हेलो दोस्तों। आपने सुना होगा कि दुनिया में वही लोग बहुत आगे बढ़ते हैं जिनका दिमाग तेज होता है। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको अपना दिमाग तेज करने के लिए एक भी ऐसा टिप या ट्रिक नहीं बताया जाएगा जिसमें कहा जाए कि सुबह फल खाओ, इस समय उठो या फिर ऐसे सो जाओ। लेकिन इसके बावजूद वीडियो के अंत तक आप पहले की तुलना में अपने आप को अधिक तेज महसूस करेंगे। दोस्तों, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से अधिकतर लोग तेज होने का सही मतलब नहीं जानते होंगे। जब भी आप सुनते हैं कि कोई लड़का या लड़की बहुत तेज है, तो आप अक्सर सोचते हैं कि वे पढ़ाई या बातचीत में तेज होंगे, जबकि तेज होना इससे कहीं अधिक होता है। इस वीडियो को मैंने गहरी रिसर्च के बाद तैयार किया है। मुझे न तो आपके लाइक की जरूरत है और न ही कमेंट की, बस इसे ध्यान से देखिए और समझिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसको पूरा देखने के बाद आपके दिमाग में यह सवाल नहीं उठेगा कि मैं अपने आप को तेज कैसे बनाऊं। तेज दिमाग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ज्यादा इंटेलिजेंट होना, और इंटेलिजेंस दो चीजों से मिलकर बनती है। किसी भी चीज को जल्दी और सटीक तरीके से सीखना और उसे भविष्य में सही समय पर सही तरीके से उपयोग में लाना। अगर आपने इन दो चीजों में महारत हासिल कर ली, सीखना और उसे सही समय पर लागू करना, तो लोग यही कहेंगे कि यह इंसान वाकई इंटेलिजेंट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सीखना चाहिए और उसे कैसे लागू करना चाहिए। इंटेलिजेंस दो प्रमुख गुणों से मिलकर बनता है। पहला, किसी भी चीज को जल्दी और सही तरीके से सीखने की क्षमता, और दूसरा, सीखी हुई जानकारी को सही समय पर सही तरीके से उपयोग में लाने की समझ। सरल शब्दों में कहें तो यदि आपने इन दो चीजों में महारत हासिल कर ली, कैसे सीखना है और उसे कब और कैसे लागू करना है, तो लोग कहेंगे, यार ये बंदा सच में इंटेलिजेंट है। सीखना और सही समय पर उसका इस्तेमाल करना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में ये दो चीजें ही सफल लोगों को साधारण लोगों से अलग बनाती हैं। आज मैं आपको बेहद सरल शब्दों में समझाऊंगा कि कैसे सीखना चाहिए और उसे कैसे सही तरीके से काम में लेना चाहिए। अब बात करते हैं सीखने की। यही पहला कदम है। अंग्रेजी में एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, जिसका अर्थ है अगर आप सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो किसी एक चीज में भी महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप दुनिया के हर तरह के टैलेंट और ज्ञान को अपने दिमाग में भर लेंगे और इस तरह इंटेलिजेंट बन जाएंगे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप सच में हर चीज में परफेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप उन चीजों पर फोकस करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं और उन पर पूरी मेहनत से काम करें। यही असली तेज दिमाग का राज है। जब हम किसी क्षेत्र में सफल होने की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है उस क्षेत्र के हर पहलू को समझना और उसमें महारत हासिल करना। हर महान व्यक्ति, चाहे वह खेल हो, संगीत हो या विज्ञान, अपनी पूरी जिंदगी उसी काम में डुबाकर रखता है। वह एक धारा में बहता है और बार बार अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है। सफल होने के लिए सबसे जरूरी बात है समर्पण। एक ऐसा समर्पण जो हमें हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। जब आप तय कर लेते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है, तो उस दिशा में बिना रुके चलने का संकल्प लें। जैसे कोई महान फुटबॉलर पूरे जीवन केवल उसी खेल में रमता है, वैसे ही एक संगीतकार केवल संगीत में डूबा रहता है। हर व्यक्ति जिसने अपने क्षेत्र में बड़े काम किए हैं, वह उसी एक लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अन्य चीजों से वंचित रहते हैं, बल्कि वे अपने चुने हुए मार्ग पर पूरी निष्ठा के साथ चलते हैं, और यही उन्हें बाकी दुनिया से अलग करता है। इसीलिए जो भी फील्ड आप चुनते हैं, उसमें परफेक्शन हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप उसे ही अपनी प्राथमिकता बनाएं, अपनी दिशा पर टिके रहें और गहराई से सीखें। सफल होने के लिए आपको हर दिन खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं आज अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा? क्या मैंने अपनी स्किल्स में इजाफा किया? याद रखें, दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक या कलाकारों ने कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। वे जानते थे कि उनके लिए सबसे जरूरी क्या है, और यही फोकस उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आप भी जब किसी फील्ड में पूरी तरह समर्पित होंगे, तो आप भी उसे अपने तरीके से जीत सकते हैं।
सफलता सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें दृढ़ निश्चय, निरंतरता और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण का होना बेहद जरूरी है। आप जितनी गहराई में जाएंगे, उतना ही अधिक आपके सामने नई संभावनाएं खुलेंगी। इसलिए अपने लक्ष्य का पीछा करें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। जब आप यह जान लेते हैं कि आपको क्या सीखना है और कैसे सीखना है, तो यकीन मानिए आप 50% इंटेलिजेंट बन चुके होते हैं। बाकी के 50% तब बनते हैं जब आप अपनी सीखी हुई चीजों को सही समय पर, सही जगह पर लागू करना शुरू करते हैं। आपने बहुत मेहनत की, चाहे वह क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस हो या परीक्षा की तैयारी, यह सब सीखने का हिस्सा है। पर असली परीक्षा तब होती है जब आपको उस सीखे हुए को सही समय पर काम में लेना होता है। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप वर्तमान में रहें। जब आप मैदान में हों या परीक्षा हॉल में, तो आपका ध्यान न तो पिछले मैच की हार पर होना चाहिए, न ही आने वाले रिजल्ट पर। आप जितना अपने वर्तमान में रहेंगे, उतना ही आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाएंगे। पिछली गलतियां या भविष्य की चिंता आपको कमजोर बनाती हैं, लेकिन जब आप केवल उसी पल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब आप असली इंटेलिजेंस का प्रदर्शन कर पाते हैं। और हां, जब आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आपने पहले कितनी मेहनत की है। यह विश्वास आपको मुश्किलों से लड़ने का आत्मविश्वास देगा। हो सकता है कि आपको पहली बार में सफलता न मिले, लेकिन हर असफलता आपको अगले मौके के लिए और भी बेहतर बनाती है। सफलता की कुंजी है सीखना और उसे लगातार उपयोग में लाना। समस्याओं को जल्दी से हल करने की आदत डालिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप उनका सामना करेंगे, उतना ही आसान होगा उन्हें सुलझाना। जितना समय आप किसी समस्या को हल करने में लगाते हैं, वह उतनी ही बड़ी बनती जाती है। और अगर कभी आपको लगे कि आप थक गए हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटें, अपनी प्रैक्टिस और नॉलेज को सुधारें और नए जोश के साथ लौटें। सीखना और उसका इस्तेमाल करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे कभी भी थमने न दें। जब भी आपको लगे कि कहीं कमी रह गई है, तो खुद को और मजबूत करें, फिर से तैयारी करें और बेहतर बनें। आपने शायद सुना होगा कि पहले सर्कस में शेर को तभी सिखाया जाता था जब वह छोटा होता था, क्योंकि तब उसे आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता था। लेकिन यह सच नहीं है। आप चाहे किसी भी उम्र के हों, अगर आप सीखने का संकल्प कर लें, तो आप हमेशा खुद को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपने महसूस किया कि आप में कोई खासियत है, अगर आप कुछ ऐसा जानते हैं जो हर कोई नहीं जानता, तो यकीन मानिए आप पहले से ही एक इंटेलिजेंट इंसान हैं। बस उस इंटेलिजेंस को और बढ़ाइए, और जब आप सफल हो जाएं, तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने देश के लिए कुछ करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।